अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। अच्छा, आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग की किस्म की ट्यूशन की क्लासें हैं। तो आगाज हम करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है? तो वैसे तो सैकड़ों किस्म की डेफिनेशन होती है, मिल जाएंगे आपको, लेकिन मुझे जो हमारे एक टीचर थे जनाब सलीम सूफी साहब, उन्होंने 1993 में जब हम लोग IC में हमने शुरू किया तो उस वक्त उन्होंने हमें एक डेफिनेशन पढ़ाई थी जो मेरा ख्याल है वो खुद भी भूल गए होंगे। मैंने रट्टा मार के याद कर ली थी उसको, और मुझे उससे अच्छी डेफिनेशन अभी तक कोई नहीं लगी अकाउंटिंग की। इसकी एक अच्छा फायदा यह है कि उस डेफिनेशन में से कुछ ऐसे कंसेप्ट भी निकल आते हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे नोट्स भी इम्तहानात में आते हैं और सवालात भी आते हैं, और वो कंसेप्ट जो है वो आगे पूरी अकाउंटिंग की जो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसमें बार बार ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो डेफिनेशन, अकाउंटिंग के डेफिनेशन शुरू करने से पहले छोटा सा सवाल ये कि डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए डेफिनेशन? किसी मतलब डेफिनेशन में क्या होना चाहिए? तो हमारे एक और टीचर मुझे याद आते हैं, ICMA के में थे, इकोनॉमिक्स के थे, सिद्दीकी साहब। तो उन्होंने, मुझे याद है कि जब हम पढ़ा रहे थे तो उन्होंने फिर एक डस्टर उठा लिया वहां से, क्लास में से, और कहने लगे कि अगर मुझे ये कहना हो कि ये डस्टर क्या है तो मैं कैसे बताऊंगा? तो उन्होंने कहा जैसे मैं ये बताऊंगा कि ये कपड़े का बना होता है और बोर्ड साफ करने के काम आता है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जो जिस तरह डिफाइन किया डस्टर को, उसमें दो चीजें थी कि ये क्या होता है, किस चीज का बना हुआ है और किस काम में आता है। तो इसी तरह किसी भी डेफिनेशन में ये दो चीजें होनी चाहिए कि ये वो बताए कि वो किस काम में इस्तेमाल होती है और उसमें उसके अज्जा क्या है उसके। वैसे बाय द वे, डेफिनेशन किसी भी चीज को डिफाइन करना मुश्किल तरीन कामों में से एक है। जैसे आज तक हम सही तरह आइटम को डिफाइन नहीं कर सकते। आज तक हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते। जहाँ तक बिलाखिर ये हो जाता है कि इकोनॉमिक्स वो है, इकोनॉमिक्स क्या है, वो जो इकोनॉमिक्स करते हैं। तो ये सिर्फ एक एकेडमिक किस्म की बहस होती है, वरना इसमें कोई रखा हुआ नहीं है कि डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए। बहरहाल, तो मुझे जो हमारे जो सलीम सूफी साहब थे उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, सूफी से आप बिल्कुल ना समझे कि वो कोई सूफी साहब ही होंगे। वो कभी भी हमने उनको पैंट शर्ट के अलावा देखा नहीं उनको। हमने ICMA में दाढ़ी वगैरह भी कोई नहीं थी उनकी, और मजहब की हमने हमारे सामने तो कभी जिंदगी में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो बहरहाल सलीम सूफी साहब ने जो डेफिनेशन दी थी वो ये दी थी: अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन to its user so that they could make good business decisions। जिसमें एक चीज रह गई जो मैं अभी जब हाईलाइट करके आगे दिखाता हूँ तो वो सही तरह से मालूम हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने कुछ हाईलाइट कर दिया कुछ अंडरलाइन भी कर दिए। अगर आपके सर से गुजर गई हो तो गुजरने दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसको अच्छी तरह भले रट्टा मार के याद कर लें। जैसे दो का पारा याद नहीं करते, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः। चाहे पता नहीं था कि दो के अंदर दो के जमा करने से भाड़ा बनता है, लेकिन याद कर लिया करते थे। उसको याद कर लें, सारी उम्र काम आएगी आपके। तो कुछ चीजें ऐसी। तो बहरहाल अकाउंटिंग इज ए सिस्टम। देखें, सिस्टम को अंडरलाइन किया भाई, जितने भी अंडरलाइन वाले अल्फाज है इन सबको एक एक करके हम जरा समझेंगे। तो जब आप इसे समझेंगे तो खुद ब खुद जो है वो ये याद भी ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। तो इसको 4-5 दफ़ा, 8-10 दफ़ा इसको देख लें, पढ़ लें, रट्टा मार लें इसका, ये आगे काफ़ी इस्तेमाल में आएगी।
Accounting is a system of providing financial information about an entity to its users so that they could make good business decisions. सलीम सूफी साहब ने 1993 में ऑलमोस्ट हमें पढ़ाई थी। अच्छा, हम एक करके चीजों देखते हैं। सिस्टम किसे कहते हैं? तो ये मैंने चैट जीपीटी से मैंने डाल के देखा है। सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो एक साथ काम करते हैं कोई मकसद पर्पज हासिल करने के लिए। तो ये इतनी खतरनाक किस्म की डेफिनेशन में बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा याद करने की कोशिश करें, सिर्फ समझने की कोशिश कर लें। तो वो समझने के लिए जो मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई है एक, वो ये है कि एक सिस्टम जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक उसमें कुछ करने के तरीके के होते हैं, कोई प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि कोई काम किया जाए। ये जो है मैं ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, पता नहीं सही है गलत है, करीब करीब जो है ना आप इसको ही बस समझ लें। ये कहीं इम्तहान में नहीं आने वाली वैसे बता रही है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि अकाउंटिंग भी एक सिस्टम है। तो ये भी रूल और प्रोसीजर होते हैं और इसमें अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि जो सिस्टम होता है वो किसी फर्द का मोहताज नहीं होता। एक जमाने में, अब तो आप ये नारा नहीं लगता है, किसी जमाने में जब हम आपकी उम्र के थे, बच्चे हुआ करते थे, तो एक बहुत ज्यादा नारा लगा करता था, चेहरे नहीं निजाम को बदलो, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये जो है सिस्टम जो है अफराद का मोहताज इसलिए नहीं था कि जैसे मिसाल के तौर पर एक अकाउंटेंट है, वो अगर छुट्टी पे चला जाता है तो बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा उसको ना होने से, अकाउंटिंग बंद नहीं हो जाएगी, दूसरा बंदा उन्हीं जो प्रोसीजर जो रूल्स है उन पे वो काम करता रहेगा और उसको बिजनेस को आगे चलाता जाएगा। अच्छा, एक और चीज, जैसे मैं दोबारा पीछे आता हूँ, ये जैसे इसमें लिखा होगा कि अगला स्टेप है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि वो अकाउंटिंग सिस्टम में क्या 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 टास्क करता है, क्या करता है। अकाउंटिंग इज सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। मैं थोड़ा फिर आगे जाता हूँ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिनको रुपए की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में, येन की शक्ल में, आसान लफ्ज़ में कहना चाहिए रुपए पैसे की कदर में, जिसको बयान किया जा सकता हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, whatever it is currency, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, यानी जो उसकी फाइनेंशियल वैल्यू हो तो उस पे उसे बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग है आप किसी, ये तो बैलेंस शीट में तो उसमें लिखा होगा कि जनाब इतने करोड़ की बिल्डिंग है इस बिजनेस की, उसमें कहीं नहीं लिखा। अच्छा, इसकी जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल साइड करे, मिसाल के तौर पे कि बिल्डिंग की नेचर क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, कितनी बड़ी है, अच्छी है, बड़ी है, छोटी है, लोकेशन क्या है, अभी कितने की तो आगे जाके कितने की हो जाएगी। ये सब इंफॉर्मेशन अगर जाके एक कंटेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे इसका जो फाइनेंशियल मॉड्यूल है, हमारी जो अकाउंटिंग है, उसकी लिमिटेशन भी है कि ये सिर्फ मेनली उसकी फाइनेंशियल वैल्यू बताती है। इसके अलावा बैलेंस शीट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी तो अलग से दी होगी, लेकिन जहाँ तक ये वो ये बताएगी इतने की थी और इतने की खरीदी थी भाई हमने। तो अभी 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 कितने की होगी ये सब, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। और यह क्या बिजनेस बहुत जबरदस्त जगह पे बनी हुई है ये भी नहीं लिखा होगा उसके अंदर, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी। अब तो क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, क्या ये वाकई इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घूम फिर के उसको हर चीज को फाइनेंस, उसकी मालियत पे आना पड़ता है चीजों को। अच्छा, अगला हमने दोबारा पीछे जाके देखता हूँ कि अकाउंटिंग एक सिस्टम है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट एन एंटिटी, एक एंटिटी के बारे में। एंटिटी से क्या मतलब ये है कि देखिए हर बिजनेस की अपनी एक हैसियत होती है, मतलब एक बिजनेस अलग होगा दूसरे, एक बिजनेस के खास तौर पे इसको कहा जाता है कि बिजनेस की जो शनाख्त है वो अपने मालिक की शनाख्त से अलहदा होती है। जैसे अगर अपने घर के अंदर उसका बिजली का बिल आया, तो घर का अगर बिजली का बिल है तो, और एक ऑफिस का बिजली का बिल है तो ऑफिस का बिजली का बिल वो बिजनेस का एक्सपेंस कहलाएगा, और जो घर का बिजली का बिल है वो ऑफिस का एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, उसे अकाउंटिंग के टर्म में ड्राइंग कहा जाता है। ये पर्सनल यूज के अंदर इस्तेमाल हुई है। तो वो
बिजनेस एंटिटी और जो पर्सनल एंटिटी है मालिक की, वो दो अलग अलग चीजें, उनको कभी भी हम मिक्स नहीं कर सकते। इसी तरह अगर दो अलग अलग बिजनेस है, एक ही मालिक दो अलग अलग बिजनेस चला रहा है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक इसका जाती कारोबार है, तो दोनों दो अलग अलग एंटिटीज है। चाहे वो उसके जो मालिकान है वो उसको कितने ही एक समझते रहे, बल्कि तो लीगली भी अलग अलग एंटिटीज है कि वो मालूम आ गया यार दोनों एक ही सेट के हैं, तो आराम से एक चीज दूसरी के पास भिजवा दी। तो हकीकत अगर दो अलग अलग एंटिटीज होंगी, खासतौर पर अगर वो लीगल एंटिटीज भी हैं साथ में, यानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक सेठ साहब के साथ अपने पर्सनल नाम से बिजनेस चल रहा हो, तो अगर वहां से एक चीज दूसरी जगह जाती है तो या तो वो रिसीवेबल पेबल में समझी जाएगी, या बाकायदा उसकी सेल इनवाइस कटनी चाहिए उसूली तौर पे। अच्छा, मैं दोबारा देखता हूँ अगले क्या चीज थी हमारे पास। अच्छा, इस अकाउंटिंग सिस्टम होता है हमारा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक एंटिटी के बारे में, तो इट यूजर्स, उसके इंफॉर्मेशन के कोई यूज करने वाले लोग होते हैं उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। भाई यूजर्स कौन होने भाई? यूजर्स हो गए सब, जो खुद ही विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। एक तो भाई कारोबार चलाने वाला बंदा हो गया, सेठ साहब हो गए, खुद सेठ साहब नहीं होंगे, कंपनी होगी, तो वो हो गए आपके शेयर होल्डर्स होंगे। मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट और कंपनी होगी, मैनेजर्स होते हैं, उनको जाहिर होता है कारोबार चलाना है, बिजनेस के डिसीजन करने हैं कि क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ बेचनी है, कितनी बेचनी है, क्या करना है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यूनियन, आपकी यूनियन होती है वो आपकी सीबीए कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, इज्तिमाई सौदाकार उर्दू में कहते हैं। तो वो उसको बहस करनी होती है कि यार तनख्वाहें बढ़ाओ हमारी, या तनख्वाह नहीं बढ़ाओ, या बोनस दो या बोनस नहीं दो, या वो WPPF वगैरह वगैरह। सप्लायर्स, ऐसे सप्लायर जो अभी मौजूद हैं और आगे भी आ सकते हैं। कोई बंदा हुआ होगा आपको बोलता है यार इनको मैं इतना माल दे रहा हूँ, बिजनेस की की क्या पोजीशन चल रही है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, खराब बिजनेस चल रहा है, अच्छा हुआ तो फिर उसको दिल को इतना ढारस रहेगी, वो दादा भी अच्छा भी उनको जो है ना वो क्रेडिट में माल दे सकता है, और ख़राब होगी तो वो ये भी कर सकता है भाई माल निकालो भाई, वापस पैसे दो मुझे। यही चीज़ जो है वो बायर्स के लिए भी है। वैसे तो हम इतने फिक्र नहीं करते किसी कंडीशन के बारे में, लेकिन उसको उसके लिए भी थोड़ा सा गर्ज हो सकती है। लैंडर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर वो कुछ उधार दे रहे होते हैं, लोन दे रहे होते हैं, तो पहले हेल्थ देखते हैं बिजनेस की कि इस काबिल भी है कि लौटा सकेगा। जैसे IMF हमको पैसे देते हुए 10 दफा सोचता है। अच्छा, यूनियन दुआ डाल दी है, वाह सुभान अल्लाह, इसकी कोई तो जरूरत नहीं, खामखा डबल डाल दी है। कॉमन कॉमन पब्लिक, आम आदमी में और आप जैसे लोग, वैसे तो इनकी कोई औकात ही क्या है, लेकिन बहरहाल हम कभी कभी हम भी सोच रहे होते हैं कि यार ये लीवर ब्रदर्स कैसे चल रही है, फलानी जो है वो कंपनी कैसे चल रही है, खासतौर मल्टीनेशनल कैसे चल रही है, तो वो ओवरऑल हेल्थ क्या चल रही है, क्योंकि फिर वो एक तरह के कुछ लोग शेयर होल्डर्स को शेयर वगैरह भी काम कर रहे होते हैं, तो उस सिलसिले में भी जानकारी चाहिए होती है। अच्छा भाई, अभी इंफॉर्मेशन अगले अगला टॉपिक है ये कि इंफॉर्मेशन उन्हें किस चीज़ के लिए चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है कि वो उसके अंदर डिसीजन ले सके कि बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं। मिसाल के तौर पर डिसीजन क्या लेंगे कि अभी बिजनेस चलाना है कि बंद करना है इसे, अगर अच्छा चल रहा है तो उसको चलाना है, और उसमें तो जब चलाना है तो उसके अंदर क्या ही चीज़ लगानी चाहिए, इसमें मुलाजिम बढ़ाया जाए कि इसके अंदर मशीन बढ़ाई जाए, या रॉ मटेरियल बढ़ाया जाए, क्या चीज़ ली जाए इसके अंदर। और अगर आप इसमें क्या मजीद पैसा लगाएं इसके अंदर, या बाहर से पैसा लें, तो वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके देखा जाए तो बिजनेस डिसीजन को आपको मिला के पढ़ना चाहिए ये यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो यूजर होगा वो इसी किस्म की उसका डिसीजन लेना होगा। जैसे सेठ साहब होंगे, तो सेठ साहब ने ये देखना होगा कि यार कितना बिजनेस मेरा चल रहा है, तो कितने पैसे निकाल लूँ उसमें से। मिसाल के तौर पर अच्छा चल रहा होगा तो हो सकता है ज़्यादा निकाल लें, बोले चलो बेगम साहब है वो दुबई की शॉपिंग भी करवा देते हैं आज, ठीक है, बनने के लिए नया जो है ना वो मोटरसाइकिल भी खरीद लेते हैं। और अगर अच्छा नहीं चल रहा होगा तो वो सेठानी को थोड़ा सा टाइट करके भी देखेंगे। इसी तरह से जो है ये मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजर्स हुए, तो मैनेजर को जाहिर है उसको तो खैर डेली बेसिस पे करना होता है,
ताकि सेठ को दिखा सके। एक तो सबसे ज़्यादा तो ये खास तौर पर मार्केटिंग वाले होते हैं, इन्हें बड़ी ज़रूरत पड़ती है, वो पैसा निकाल निकाल के ना उसके पास चले जाते हैं। सर जी देखें, पिछली दफ़ा इतना प्रॉफिट किया था हमने, हमारा इतना कमीशन बन गया, ये हमें हमारे हवाले किया जाए। तो वो सेठ बोलता है, अच्छा अच्छा पहले ये बताओ कि जितना पैसे दिए थे उसमें से कितने पैसे वापस आए, पैसे बिक के वापस भी आए या वहीं पे ही है उनके पास ही। तो वो भी अकाउंटिंग में बताती है आपको कि जो उन्होंने सेल किए मार्केटिंग वालों ने और बोनस मांग रहे हैं, वो कमीशन मांग रहे हैं, तो पैसे आए भी हैं कि नहीं आए हुए। यूनियन जाहिर है कि देखेगी कि प्रॉफिट हो गया तो कहेगी कि मतलब हमें हमें इंक्रीमेंट बढ़ाओ, हमें नया बोनस दो, बोनस से ज़्यादा दो। सप्लायर्स एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल, ये बैलेंस शीट वगैरह देख के मुतय्यन करेंगे कि इनको आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ानी है, कंपनी की कम करनी है। ठीक है, बैंक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक्स जब दे रहे होते हैं लोन, तो ये बोलते हैं अपनी बैलेंस शीट दिखाओ भाई 2-3 साल की, उससे मालूम होगा कि तुम्हारे के इतना ये भी कि तुम पैसे वापस लौटा दोगे। मालूम पैसे लगाया तुम